दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आज के इस विज्ञान और तर्क युग के कोई इस पर विश्वास करेगा? अयोध्या में जब एक संत ने यही बात कही तो एक पढ़े लिखे वकील ने उनसे साक्षात प्रमाण मांग लिया। आस्था और तर्क की इस भयंकर टक्कर में जीत किसकी हुई, आइए सुनते हैं अयोध्या की ये अद्भुत कथा। अयोध्या की बात है, एक संत अयोध्या में श्री रामायण कथा कर रहे थे। हर दिन 1 घंटे का उनका प्रवचन होता था। इसके लिए भारी भीड़ जमा होती थी। लोग बड़ी खुशी और तल्लीनता के साथ यह राम कथा सुनते थे। इन संत महोदय का एक नियम था, हर दिन कथा शुरू करने से पहले वे आइए हनुमान जी विराजमान होइए ऐसा कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे और फिर 1 घंटे तक प्रवचन करते थे। यह श्री राम कथा सुनने के लिए हर दिन एक वकील आता था। इस प्रवचन को सुनते समय उसके मन में भक्तिभाव उमड़ पड़ता था, लेकिन एक बार इस भक्तिभाव पर उसका तर्क हावी हो गया। उसे लगा कि ये महाराज रोज आइए हनुमान जी विराजमान होइए कहते तो है, लेकिन क्या सचमुच हनुमान जी आते होंगे? ऐसा सोचते सोचते उस वकील ने अंततः उन संत महोदय से पूछ ही लिया, महाराज, आप रामायण बहुत सुंदर सुनाते हैं, आपके प्रवचन से मन को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन आप हर दिन एक आसन हनुमान जी के लिए रखते हैं और उस पर उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। मुझे एक बात बताइए, क्या सच में उस पर हनुमान जी आकर बैठते हैं? इस पर वे साधु महाराज बोले, बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि राम कथा हो रही है, इसका मतलब हनुमान जी यहाँ निश्चित ही आते होंगे। इस पर वह वकील बोला, महाराज, सिर्फ ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी यहाँ आते हैं तो इसका प्रमाण कोई दीजिए। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन आप अपने सामने स्वयं हनुमान जी उपस्थित है ऐसा कहकर लोगों को गलत तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। आपको यह सिद्ध करना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज ने वकील को बहुत समझाया, आस्था व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है, यह भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, इसमें साक्ष्य का प्रणाम नहीं मानते। इस पर महाराज ने यह कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं प्रवचन बंद कर देता हूँ, फिर आप कथा में आना बंद कर दीजिए। महाराज समझाते रहे, लेकिन वकील ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा कि बहुत दिन हो गए आप हनुमान जी को आने का दावा कर रहे हैं, आप यही बात दूसरी जगहों पर भी करते होंगे, इसलिए हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, ये आपको सिद्ध करके दिखाना ही पड़ेगा। दोनों के बीच यह विवाद बहुत बढ़ गया, यहाँ तक कि चरम पर पहुँच गया। अंततः उन साधु महाराज से बात मान ली और कहा, हनुमान जी आते हैं या नहीं ये मैं कल सिद्ध करके दिखाऊंगा। कल जब कथा शुरू होगी तब एक प्रयोग करूंगा। जिस आसन पर हनुमान जी को बैठने के लिए कहता हूँ वह गद्दी आज आपने अपने घर ले जाइए। कल आते समय गद्दी साथ लेकर आइए। फिर मैं आपके सामने ही गद्दी को आसन पर रखूंगा और कथा शुरू करने से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। इसके बाद आप इस गद्दी को उठाकर दिखाइए। अगर आप यह गद्दी उठा सके तो समझ लीजिए कि हनुमान जी यहाँ नहीं है। इसके लिए वकील तैयार हो गया। महाराज ने आगे कहा कि दोनों में से जो हारेगा वह क्या करेगा यह भी तय कर ले, क्योंकि यह अंततः सत्य की परीक्षा है। इस पर वकील बोला कि अगर मैं गद्दी नहीं उठा सका तो मैं अपनी वकालत छोड़ दूंगा, आपसे दीक्षा ले लूंगा, लेकिन अगर आप हार गए तो आप क्या करेंगे? इस पर महाराज बोले, मैं कथा वाचन छोड़कर तुम्हारे दफ्तर का चपरासी बन जाऊंगा। अगले दिन कथा के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। जो लोग रोज कथा सुनने बिल्कुल नहीं आते थे, वे भी भगवान की भक्ति, विश्वास और प्रेम की परीक्षा देखने वहां आ गए। प्रवचन की जगह खचाखच भरी हुई। साधु महाराज और वकील दोनों ने श्री राम कथा के स्थान पर आए। वकील अपने साथ गद्दी लाया था, उसे अपने आसन पर रखा। उन महात्मा ने भरी आंखों से मंगलाचरण किया और फिर कहा, आइए हनुमान जी विराजमान होइए। ऐसा कहते ही साधु महाराज की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे मन ही मन बोले, प्रभु, ये मेरा नहीं बिल्कुल बल्कि रघुकुल की रीति और परंपरा का सवाल है। मैं एक अत्यंत साधारण व्यक्ति हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रख लीजिए।
फिर उन्होंने वकील को बुलाया और कहा कि आप आगे आइए और गद्दी को ऊपर उठाइए। वहाँ जमा सभी लोग अपनी सांसें थमाकर देखने लगे कि अब आगे क्या होगा। वकील महोदय खड़ी हुए और आगे आकर उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वकील गद्दी को हाथ तक नहीं लगा सका। उसने 3 बार पूरे प्रयास के साथ हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तीनों बार वह असफल हुआ। यह दृश्य वे महात्मा देख रहे थे। गद्दी को उठाना तो दूर की बात, वकील उस गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। वकील ने 3 बार कोशिश की और तीनों बार भयंकर थकान आ गई। वह पसीने से तरबतर हो गया। अंततः उस वकील ने साधु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वकील बोला, महाराज, गद्दी उठाना तो दूर की बात है, पता नहीं कैसे, लेकिन कोशिश करने के बावजूद मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इसलिए मैं अपनी हार मानता हूँ। उस दिन वहाँ श्रद्धा और भक्ति तथा एक साधक की साधना में कितनी शक्ति होती है, यह सिद्ध हो गया। भगवान की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त भाव उस पूर्ण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और साक्षात भगवान उस मूर्ति में वास करते हैं। यह भक्ति की शक्ति है और यह सामान्य बुद्धि से परे की बात है। जय श्री राम, जय हनुमान। ये कथा हमें सिखाती है कि दुनिया ज्ञान और डिग्रियों में हमें तर्क करना तो सिखाती है, लेकिन ईश्वर का अनुभव केवल समर्पण से ही हो सकता है। जहाँ आस्था है वहाँ प्रमाण है, उसकी आवश्यकता नहीं होती। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, बस पुकारने वाले के दिल में सच्चाई होनी चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ है तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में हाजिरी लगाएं और लिखें जय सिया राम, जय बजरंगबली। वीडियो को लाइक करें और ऐसी सुंदर मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी कहानी मज़ेदार आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।